हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्लास 12th प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। चलिए हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी का बेसिक। सबसे पहले हमने क्लास 11th में पढ़ा था सैंपल स्पेस के बारे में। उससे पहले भी हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक रैंडम और एक डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन हमको रैंडम वेरी एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है आपका, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ it has more than one outcomes and दूसरा पॉइंट, it is impossible to predict the outcomes in advance। कहने का क्या सेंस है इसका? कहने का सेंस ये है कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो उसमें एक से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए, तभी उसको रैंडम माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास दो आउटकम आएंगे, हेड और टेल। देखिए मिनिमम आपका एक हेड और टेल आया ना, मिनिमम क्या है आपका? एक से ज़्यादा है। ठीक, तो एक से ज़्यादा जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और ये भी आप अगर कॉइन टॉस करते हैं तो ये भी आपको पता नहीं होगा कि क्या आने वाला है, हेड या टेल आने वाला है। आप एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। कहने का सेंस है आपको पहले से पता नहीं रहेगा कि क्या आने वाला है। ठीक, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरह से आप कहेंगे कि कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, सैंपल स्पेस की बात करूँगा मैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट आपने किया तो जितने भी पॉसिबल सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इज सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई यस, कैपिटल यस। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हमने कॉइन टॉस किया ट्वाइस। कॉइन इज टास्ड ट्वाइस। दो बार कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे? पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे सैंपल स्पेस में हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, कि सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स मैंने निकाला। पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है उसके बारे में बात करता हूँ। आउटकम्स क्या होता है? तो आउटकम्स होता है पॉसिबल रिजल्ट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल रिजल्ट ड्यूरिंग random experiment is called outcomes। तो आउटकम्स निकालने के कई तरीके होते हैं, तो आपको ट्री डायग्राम के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, then dice is rolled। कॉइन को टॉस करेंगे और तब डाइस को रोल करेंगे तो क्या आपका एक्सपेरिमेंट होगा? ध्यान से देखिए। कॉइन पहले टॉस किया, देखिए यहाँ पे खड़े हैं आप, कॉइन टॉस कर दिया तो हेड या टेल आएगा, दो ऑप्शन हो गए। उसके बाद आपने डाइस को रोल किया तो डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 6 एरो से दिखाएंगे इसको। तो एच के साथ 1 भी आ सकता है, एच के साथ 2 भी आ सकता है,
और एच के साथ 3 भी आ सकता है, और एच के साथ 4 भी, और एच के साथ 5, और एच के साथ 6 भी आ सकता है। सिमिलरली टी के साथ भी T1, T2, T3 और T4, T5, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और जब लास्ट वाली ब्रांच आप देख रहे हैं वही ब्रांच सैंपल स्पेस में लिखी जाएगी। ठीक, तो ये आप क्लास 11th में इसको मैंने डिस्कस किया है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस क्रिएट करते हैं, और सैंपल स्पेस क्रिएट करने का सेंस क्या है, आउटकम्स निकालते हैं। ठीक, तो अब मैं बात करूंगा ब्रीफ में इवेंट के बारे में। इवेंट जो होता है, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए कि सब एक सैंपल स्पेस मैंने ले लिया, एच एच, एस टी, टी एच और टी टी, ये दो क्वाइन को टच किया गया तो ये सैंपल स्पेस बना है। तो इसमें से एक इवेंट मैं ले लेता हूँ एच एच का। क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें है? बिल्कुल है, इसलिए ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, और जो सबसेट होता है वही उसका इवेंट होता है। ठीक है, यानी इवेंट कैन बी मेड फ्रॉम द सब सैंपल स्पेस। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। इवेंट्स, आपके इवेंट्स के टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करता हूं मैं। अगर मान लीजिए कि इसका मतलब कि सबसेट से, इसके सबसेट से ही तो इवेंट बनता है। अगर मान लीजिए कि मैंने एक भी इवेंट इसमें से इवेंट एक भी सेम आउटकम्स नहीं लिया, तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। इम्पॉसिबल का मतलब क्या, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक भी सैंपल पॉइंट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, सैंपल पॉइंट, जो इसके अंदर के पॉइंट होते हैं सैंपल स्पेस के, यानी जो अंदर का जो एलिमेंट आउटकम होता है उसको सैंपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें अगर सैंपल पॉइंट अगर कोई भी नहीं है तो वो इवेंट क्या बोला जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा इवेंट जिसके पास केवल सिंगल एलिमेंट हो, लाइक एच एच, ठीक है, या लाइक टी टी, इस तरह का। तो इस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, सिंपल। और एक से ज्यादा जब इवेंट आ जाएगा तो उनको कंपाउंड इवेंट के नाम से जानेंगे। किस इवेंट के नाम से जानेंगे, कंपाउंड इवेंट। ठीक, कंपाउंड इवेंट, सॉरी फॉर दैट। तो ये सब कंपाउंड, ये छोटे छोटे आपके टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कस मैंने किया। इवेंट्स आपका क्लियर है, कोई डाउट है होना नहीं चाहिए कि ये क्लास 11th की चीज़ें हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इवेंट ए और बी के बारे में। इवेंट ए और बी, और वर्ड यूज किया गया है तो इसको ए यूनियन बी के से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका वैल्यू होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ये सेट की चीजें हैं, और फेट में इसको डिस्कस किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको रिकॉल करना चाहूँगा। और ए यूनियन बी का सेंस यही है कि इवेंट ए और बी, अगर इवेंट ए एंड बी की बात करूं मैं, तो ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट ए बट नॉट बी, तो इसको हम कहते हैं ए माइनस बी। इसी तरह इवेंट, सॉरी, एक मैंने ए डैश ले लिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो इसको अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे सैंपल स्पेस में से इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में से s माइनस ए, जैसे यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाते थे उस तरह से। ठीक, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के नाम से जानेंगे। कौन से इवेंट से, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो s माइनस ए होगा। तो अब ये बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इनका इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी। तो आप बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपका इवेंट हो गया कि कितने इवेंट होंगे, ए और यू और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट। अब कभी कभी होता है कि इवेंट नाइदर ए नॉर बी, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा मैं, क्योंकि फार्मूला यूज डायरेक्ट होगा 11th का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये 11th क्लास का,
ए यूनियन बी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए में नहीं है, तो वो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, नॉट ए का ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका सेंस ये है कि प्रोबेबिलिटी ए में है बट बी का नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे, जिस पे डैश नहीं है उसको पहले लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी, और फिर इसके इंटरसेक्शन से घटा दीजिए, ये कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इसको कभी कभी इस डैश को a माइनस बी भी लिखा जाता है, यानी आप इसको a माइनस बी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद मैं बात करूंगा a यूनियन b यूनियन c, ये क्या कहता है, ये जब कभी आपसे पूछेगा ना, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4, सॉरी एटलीस्ट 1 का बात करेगा, एटलीस्ट 1 सेट या इवेंट, सॉरी किसी एक इवेंट में है कम से कम, ठीक है, तो वहां पे आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला, तो ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस सॉरी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक। तो ये आपको प्लस में तीनों का ये वर्क करता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा की बात करता हूं मैं। अगर आपसे कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी के बारे में, तो ना तो ए में है ना तो बी में है, तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ना तो ए में है ना ही वो बी में है, तो एंड वर्ड यूज करेंगे और इसको हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, वैसे भी डबल पे डैश आएगा तो आप डिमार्गन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो ए यूनियन डी यू का बी का होल डैश हो जाएगा, इसको 1 में से घटा देंगे, ठीक है। तो जब कभी होल डैश आएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, नॉट ए को मतलब ए डैश के नाम से जानते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ए डैश अगर जब कभी आएगा उसको 1 में से उसी सेट को या उसी इवेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हो गए, और जब कभी भी आपका डैश आएगा इस पे तो होल डैश कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी आपने लिख दिया इवेंट, और या कभी कभी कहता है कि ना तो ए में है ना तो बी में है, तो ये तो हो ही गया, तो ए डैश यूनियन बी डैश कर देगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश कर देंगे और उसको फिर से ए में से घटा देंगे। तो ये आपका कुछ बेसिक्स हो गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप रिमेंबर रखेंगे। कभी कभी डैश को आप लोग बार से भी डिनोट करते हैं, आईडी शर्मा में आपको बार से डिनोट देखने को मिलेगा, और कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो कंफ्यूज ना रहे आप लोग। बार ये जो बार डिनोट कर रहा है ये डैश को ही डिनोट कर रहा है, ओके। तो आगे बढ़ता हूं मैं बिना समय गवाए, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद मैं बात करता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होगा, जब 2 इवेंट होंगे और उनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो या प्रोबेबिलिटी जिनकी 0 हो जाएगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले जाएंगे। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में बात कर लेता हूं। एग्जॉस्टिव इवेंट, तो ये क्या कहता है कि दो इवेंट मैंने लिया सैंपल स्पेस से, और दोनों का यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आ जाए तो उसको हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होगा, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं क्लास 11th की, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा 12 का सिलेबस है, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। किसकी बात करूंगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, दो इवेंट हैं, टू इवेंट एसोसिएटेड with sample space, सभी इवेंट कहां से लिए जाते हैं? सैंपल स्पेस एस से, ठीक। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when B is occurred already, यानी आपका B हो चुका है, तो उसके केस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिफाइंड, सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन B is occurred already is defined as प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोला जाएगा बाई B, और इसकी वैल्यू होती है A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। ये जो B नीचे है ना वही अपॉन में रहेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अगर यहाँ पे एक चीज और लिखिएगा, प्रोवाइडेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नेवर जीरो, ठीक, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे आप? नीचे क्या आपका डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पे एक एग्जांपल देते हैं, लिख लीजिएगा इसको। एग्जांपल क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल, सपोज करिए कि आपने एक डाइस को रोल किया, और डाइस इज रोल्ड, तो डाइस को रोल्ड करते हैं तो सैंपल स्पेस तो 6 ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। दो इवेंट मान लेंगे, इवेंट ऑफ ऑड नंबर, event of odd number, okay, and F is also event of prime number। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्राइम नंबर, पहले तो ऑड नंबर क्या होता है ये जान लीजिए, 1 3 5 हो जाएगा, और ऑड नंबर प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक। प्राइम नंबर सबको पता है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन क्या है दोनों में? 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 एंड 5। आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए आपसे पूछ दिया E बाई एफ निकालना है। क्या निकालना है? E बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी नीचे क्या है आपका? F, तो पहले आप नीचे लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर में इंटरसेक्शन ले लीजिएगा दोनों का, ठीक। इंटरसेक्शन आपको पता है। अच्छा ये बताइए, प्रोबेबिलिटी किसी की निकालते हैं तो नंबर उसमें फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल, पता है ना। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल। ये एस कट जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एफ। और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 2 इसमें नंबर हैं, इसमें 2 हैं, और एफ में कितने हैं? 3 हैं, तो 2/3 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई का। तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से पूछेगा, स्टेटमेंट टाइप का। तो इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑड नंबर वेयर गिवन दैट प्राइम नंबर इज अकर्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कंडीशनल।